Okay, so we're going to talk about uric acid today. It's a very common problem nowadays. कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और हमें इसमें क्या करना चाहिए. So let me take you forward. इसके मेजर अगर आप देखेंगे सिम्टम्स, एग्रीवेटेड सिम्टम्स हैं, तो नॉर्मली इम्पैक्ट करता है जॉइंट्स में. वो आपके पैरों के एड़ियों के जॉइंट हो सकते हैं, पैर की तलियों में प्रॉब्लम, पेन हो सकता है. इवेंचुअली ये गाउट जो एक और सिवियर प्रॉब्लम है जॉइंट पेन की, जो यूरिक एसिड से स्टार्ट होती है, तो इट मे लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम विच इज गाउट. और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो इट इज़ एक्चुअली यूरिक, ये जो इन्फ्लामेशन है, ये जो पेन है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो यूरिक एसिड है, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे जॉइंट के गैप्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन. एंड बहुत एक्सेसिव डिपॉजिट हो तो उस केस में जॉइंट फ्यूज भी हो जाता है. सो इस प्रॉब्लम को हम लोग जानते हैं यूरिक एसिड के नाम से, जो नॉर्मली टेस्ट कराने पे पाया जाता है कि अगर आपका यूरिक एसिड का लेवल 6 से 7 के बीच में है तो विच मीन्स इट इज समथिंग विच इज टू बी वरीड अबाउट. और अगर ये 7 से ऊपर है तो इट इज हाई, वेरी हाई. ओके, सो सिम्टम्स क्या रहेंगे? इंटेंस जॉइंट पेन, आपके जॉइंट्स में, एंकल्स में, नीज में, एल्बोज में, रिस्ट में, उंगलियों में आपको पेन रहेगा. मूवमेंट बहुत आसान नहीं रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा. इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस ऑफ द जॉइंट. आप देखेंगे कि जो अगर ये सीवियर प्रॉब्लम है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जॉइंट पे हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा वो जॉइंट. स्वेलिंग हो जाएगी और लाल भी हो जाएगा वो जॉइंट जहाँ पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है. और मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है. यूरिक एसिड बढ़ने से कुछ लोगों के किडनी स्टोन्स इस क्रिस्टल से बनते हैं और एसिडिटी हाई रहती है. और कुछ केसेस में यूरिक एसिड को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो इट मे लीड टू हाई ब्लड प्रेशर. यूरिक एसिड की अगर मैं एक्चुअल में बात करूँ तो यूरिक एसिड इज एक्चुअली अ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, राइट. और ये बनता कैसे है? प्यूरिन करके एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में प्यूरिन पहुंचता है. तो प्यूरिन को जब उसको ब्रेक डाउन किया, उसको तोड़ा जाता है, हमारी बॉडी उसको पचाती है, उसको ब्रेक डाउन करती है उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं. एंड यूरिक एसिड इज सपोज टू गो आउट ऑफ बॉडी थ्रू यूरिन. सो यूरिन इज द रियल रूट कॉज ऑफ हाई यूरिक एसिड लेवल्स, राइट. अगर आप देखेंगे तो प्यूरिन जो है हमारे बॉडी में डीएनए प्रोडक्शन में हेल्प करता है. हमारे डीएनए को बनाने में प्यूरिन का बहुत बड़ा रोल है. प्रोटीन बनाने में हमें हेल्प करता है और ये हमारे सेल को एनर्जी देने का भी काम करता है. और प्यूरिन हमें हमारे खाने से मिलता है नॉर्मली, बट हमारी बॉडी में जो डेड सेल हैं जो हर दिन मर रहे हैं, ये क्रिया सारी जिंदगी चलती है. सेल्स मरते हैं और सेल्स बनते हैं. जो वो डेड सेल जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो भी प्यूरिन को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द प्यूरिन इज द रियल रूट कॉज ऑफ एस्केलेटेड यूरिक एसिड लेवल्स. अब यूरिक एसिड कैसे बन रहा है? अगर आप ध्यान से इस पूरे फ्लो चार्ट को देखेंगे तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उस खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल्स हैं जो बॉडी को चाहिए, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन इसी खाने में हमें प्यूरिन भी मिलता है, राइट. और प्यूरिन का मैं रोल आपको बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी की सेल की सिग्नलिंग में, सेल फूड में, बॉडी की प्रोटीन फॉर्मेशन में, डीएनए फॉर्मेशन में काम आता है. तो खाने से हमें मिला प्यूरिन. प्यूरिन जब प्रोसेस हुआ हमारी बॉडी में तो प्यूरिन से जो बेकार प्रोडक्ट निकला वो था यूरिक एसिड. और यूरिक एसिड हमारे ब्लड के रास्ते से किडनीज में पहुंचा और किडनीज में पहुंचकर वो बाहर निकल गया. बट जब यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ हाई प्यूरिन लेवल्स, तो वो जाकर किडनियाँ उसको ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही और वो जाके फिर बॉडी में क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, वो जॉइंट्स में हो या कहीं और हो. सो दिस इज हाउ दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्यूरिन एंड यूरिक एसिड वर्क्स. सो यूरिक एसिड, हाई यूरिक एसिड is actually not a problem related to protein intake. It is problem related to clearance system. हमारी बॉडी ठीक से उसको क्लियर नहीं कर पा रही. जो प्यूरिन से यूरिक एसिड निकला उसको ठीक से क्लियर नहीं कर पा रही, जिसके कारण यूरिक एसिड बढ़ गया एंड दैट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स. गोइंग फर्दर, एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है. अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता. प्यूरिन एक्सेस होने से, क्लियरेंस कम होने से यूरिक एसिड बढ़ता है. सो इट्स अ मिथ, बट यस, कुछ कई हद तक प्रोटीन कंट्रीब्यूट करता है यूरिक एसिड बढ़ाने में. भी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई, बट आपको ध्यान ही रखना है कि नॉट सारे के सारे प्रोटीन यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते हैं. वो प्रोटीन यूरिक एसिड बढ़ाते हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यूरिक एसिड बढ़ा है, बढ़ने का कारण क्या है वो जानते हैं. नंबर 1 इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इज ईटिंग हैबिट्स. अगर हमारा अल्कोहल, बियर का इंटेक बहुत ज़्यादा है, इट नॉर्मली लीड्स टू हायर यूरिक एसिड लेवल्स. अगर आपका चीनी का कंजप्शन या मीठी चीज़ें खाने का कंजप्शन बहुत हाई है, या आप कोल्ड ड्रिंक्स टाइप एरिएटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. या ऐसा खाना जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और वो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो,
then it may cause higher uric acid levels. Lack of physical activity, higher level of stress, टेंशन से, तनाव से भी होता है, और कुछ केसेस में अगर आपके जीन्स में हो, पेरेंट्स में से आता हो, तो आपके पास भी चांसेस रहते हैं कि आपके पास भी यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम रहती है. नॉर्मली अगर आप किसी और लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं तो यूरिक एसिड कभी कभी बढ़ जाता है, वो भी इसको कॉज करता है. भी डायबिटीज, कोई इम्यूनिटी सप्रेसिंग ड्रग्स ले रहे हो, या मोटापा है, या सोरेसिस के कारण जिसको जो स्किन की एक प्रॉब्लम है उसके कारण भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या आप बहुत रेगुलरली, बहुत रूटीन में एस्पिरिन, नाइसिन जैसी मेडिसिन ले रहे हो, या अगर आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, जैसे मैंने बताया ना, क्लियरेंस सिस्टम का प्रॉब्लम है, प्रोटीन का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपकी किडनी फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है. और हाइपोथायराइड के केस में भी यूरिक एसिड आपको वो एज अ सेकेंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स आता है. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों होता है, और क्या इसके सिम्टम्स हैं, बिफोर वी एक्चुअली नो कि इसके लिए आगे करना क्या पड़ेगा. फॉर श्योर there are two approaches, one is management and one is treatment. Normally whenever we take पेन किलर्स, इट इज मैनेजमेंट. पेन किलर लिया, मैनेज कर लिया, बाम लगाया, मैनेज हो गया, बट वी नीड टू लुक एट द ट्रीटमेंट साइड ऑफ इट. तो ट्रीटमेंट, यस, डॉक्टर्स को आप जरूर कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर आपको जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रेमेडीज, जो रास्ते आपके हाथ में हैं, जो परहेज और जो लेने वाली चीज़ें हैं बिसाइड्स टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर. आई मीन डोंट इंटरफेयर वॉट एवर योर डॉक्टर इज रिकमेंडिंग, बट पैरेलली आपको ये मेजर्स लेने हैं जो मैं आपको अभी बात कर रहा हूँ. ओके, सो अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन मैटर करता है यहाँ पे. आपका सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है अगर आप यूरिक एसिड को रियली कंट्रोल में करना चाहते हो. अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो कि ये होता क्यों है. ठीक है, गोइंग फर्दर, जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, बंद करनी है, जैसे कि कुछ सी फूड जो आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, या मीट, रेड मीट स्पेशली. तो मोर और लेस अगर मैं सिंपल बात करूं तो थंब रूल इज फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू इयर्स रिस्ट्रिक्ट मीट, नॉन वेजिटेरियन स्टफ अगर आपका यूरिक एसिड हायर साइड पे है. ज़्यादा फैट वाला फूड जिसमें डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा हो, मीठा ज़्यादा हो, आइसक्रीम्स हो, ऐसी चीज़ों को, स्पेशली बाहर से प्रोसेस्ड फूड को हम अवॉइड करें, रोकें, तो ये आपके यूरिक एसिड को डाउन लाने में बहुत मदद करेगा. एल्कोहल इंटेक इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड मीठे ड्रिंक्स, शरबत, ऐसी चीज़ों को आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा टिल द टाइम यू रियली कंट्रोल दिस, राइट. और कुछ चीज़ें, ये तो पहले जो मैंने बताई वो चीज़ें थी जो आपको रोकनी है. अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको लिमिट करनी है, बंद नहीं करनी है. नॉर्मली जिसको यूरिक एसिड आ गया तो बिल्कुल ही सब कुछ ही बंद कर दे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी नहीं सकता है. तो आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है बिकॉज इसमें प्योरिन है. देखो पहले वाली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया उसमें प्योरिन है, लेकिन बहुत हाई मात्रा में है जो बॉडी ठीक से क्लियर नहीं कर पा रही है. इसमें प्रोटीन है लेकिन प्योरिन थोड़ी सी नॉर्मल मॉडरेट मात्रा में है. तो इसको मैं एक्सेस खाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर मैं दिन में एक आध कटोरी खा लूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आपकी स्क्रीन पे आप क्या देख पा रहे हैं, बीन्स, राजमा, रौंगी, पीस, दालें. आप लिमिट कर सकते हैं दिन में एक कटोरी, 1-1.5 कटोरी, राइट. ओटमील, इसको भी आप लिमिटेड मात्रा में खा सकते हैं, राइट, बहुत लिमिटेड मात्रा में. और आपको एक और कोशिश करनी है कि आपकी डाइट में वीट की मात्रा कम हो जाए, बिकॉज आज की डेट में वीट में प्यूरिन कंटेंट बढ़ गया है, सो विच इज ऑल्सो लीडिंग टू इट. तो आपको भी वीट को रिप्लेस करना है ऑल्टरनेटिव मिलेट से, बाजरा, जौ, रागी, राइट, ज्वार, ऐसे आटा मिक्स करके आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, मशरूम, पालक, गोभी और मटर, बंद नहीं करना है, लिमिट करना है. पहले वाला जो मैंने बताया वो बंद करना है, सी फूड, रेड मीट, एल्कोहल, मीठा, प्रोसेस्ड फूड एक्सेसिव, वो रिस्ट्रिक्ट करना है, ये लिमिट करना है. इसको बंद नहीं कर सकते आप, स्पेशली इंडियन डाइट में. एक और चीज़ हम जरूर ध्यान रखेंगे, पानी का इंटेक बढ़ाना है. जितना पानी पिएंगे इट विल हेल्प यू रिलीज दैट, इट विल हेल्प यू डाइल्यूट दैट. स्टे फिजिकली एक्टिव, नहीं तो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपके जॉइंट्स फ्यूज होने का खतरा रहता है. 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें सो दैट स्ट्रेस लेवल कम रहे और बॉडी खुद को हील कर पाए, राइट. एंड योगा, मेडिटेशन हेल्प यू अ लॉट. एंड बिसाइड्स whatever you are taking in shape of medicine और परहेज, आपको अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है, you will have to take help of nutrition. इस केस में आई डू रिकमेंड फूड सप्लीमेंटेशन, बिकॉज आप सब कुछ आज के खाने से नहीं ले पा रहे हो. खाना खा तो रहे लेकिन उसमें वो न्यूट्रिएंट का कंटेंट उतना नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए आपको टिल द टाइम यू रियली बीट दिस प्रॉब्लम आउट ऑफ योर बॉडी, आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 जरूर लेने हैं. मेक श्योर कि ये सप्लीमेंट्स वो हों जो प्लांट बेस्ड हो, ऑर्गेनिक हो. आज की डेट में 90% सप्लीमेंट्स सिंथेटिक हैं और सिंथेटिक सप्लीमेंट्स रेगुलर लेने से प्रॉब्लम ठीक कम होती है, बढ़ ज़्यादा जाती है. सो मेक श्योर यू स्टिक टू एन ऑर्गेनिक, नेचुरल, फूड बेस्ड
प्रोडक्ट्स ऑफ योर सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स, राइट? इसके अलावा आप त्रिफला का इंटेक कर सकते हो सो दैट डिटॉक्सिफाई होता रहे बॉडी। इसके अलावा आप हल्दी के अंदर करक्यूमिन करके एक पोटेंट एलिमेंट होता है, वो अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो उससे फाइट कर पाएगा, प्यूरिन लेवल को कम करने में मदद करता है। जो टर्मरिक यानी हल्दी के अंदर होता है। नीम आप ले सकते हो। काली किशमिश, ब्लैक रेजिन्स आप हर रोज रात को भिगोकर 10-15 रख सकते हो और सुबह उसको खा सकते हो। ये कुछ चीजें आपके यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करने में, लिमिट करने में, रिड्यूस करने में और समटाइम्स मेनी टाइम्स एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।